औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जा रहे हैं अपनी इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है हजर अस्वद का मसला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला। जी तो बच्चों, हजर अस्वद का मसला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला, इस सबक को पढ़ने का मकसद है हजर अस्वद की तनसीब से मुतारफ़ करवाना। खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की थी। और जब उन्होंने खाना काबा की तामीर की तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि उनकी कौम में एक ऐसा नबी पैदा हो जिसकी वजह से इस्लाम फैले, और उनकी दुआ कबूल हुई और उनकी नस्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब यहाँ पर जब खाना काबा को दोबारा तामीर करना पड़ा, खाना काबा की पहली तामीर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, उसमें बाद में क्या मसला पैदा हुआ कि वो नीची जगह पर बना हुआ था, उसमें बारिश का पानी आता था, जिसकी वजह से नमाजियों को भी दिक्कत होती थी और खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो भी कमज़ोर हो गई थी। जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई और हजर अस्वद को नस्ब किया जाने लगा तो उस वक्त कुरैश के कबीलों में इख्तलाफ पैदा हुआ, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से हल किया गया। अब हम आते हैं अपने सबक की रीडिंग की तरफ। हज अरबी ज़ुबान में पत्थर को कहते हैं और अस्वद का मानी है स्याह। हजर अस्वद वो काले रंग का मुक़द्दस पत्थर है जो काबा की दीवार में खास जगह पर रखा हुआ है। ये पत्थर जन्नत से आया है। काबा के गिर्द तवाफ़ इसी पत्थर से शुरू किया जाता है। हजर अस्वद का मसला उस वक्त शुरू हुआ जब कुरैश ने खाना काबा को नए सिरे से तामीर करना शुरू किया। खाना काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि खाना काबा नीची जगह पर बना हुआ था। सैलाब और बारिशों का पानी खाना काबा में दाखिल होता रहता था, जिसकी वजह से उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई थीं और इमारत भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। चुनांचा कुरैश ने दोबारा तामीर शुरू की। जब खाना काबा की दीवारें बुलंद हुईं तो हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखने का मसला पैदा हुआ। हर कबीला चाहता था कि हजर अस्वद को उठाकर उसके मकाम पर पहुंचाने और रखने का काम उसके हिस्से में आए, क्योंकि ये इंतहाई इज़्ज़त और बरकत वाला काम था। इसकी वजह से कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों में आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ। खाना काबा की तामीर रोक दी गई। 4-5 रोज़ ये झगड़ा जारी रहा। कोई कबीला पीछे हटने को तैयार ना था। करीब था कि तलवारें चल जातीं कि कुछ बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबा में दाखिल होगा वही इस झगड़े का फ़ैसला करेगा। सब ने इस राय को पसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था। पूरे मक्का में आपके अखलाक और सच्चाई की शोहरत थी। अगले दिन सबसे पहले मक्का में जो दाखिल हुए वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सब पुकार उठे, अमीन आ गए, अमीन आ गए, हमें उनका हर फैसला मंजूर है। अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अमानतदार थे। उनकी इस खूबी की वजह से उन्हें अमीन का लक़ब मिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का हाल सुना, फिर एक चादर मंगवाई, हजर अस्वद को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को कहा कि चादर के कोने पकड़ लें और इस तरह हजर अस्वद को उठाकर उस मुकाम के करीब ले जाएं जहां उसको नस्ब करना है। चुनांचा हजर अस्वद उस मुकाम के करीब पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर उसको उसकी जगह पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से सब कबीले खुश हो गए कि उनको हजर अस्वद को उठाने के एजाज़ में शामिल होने का मौका मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से मक्का एक बड़ी जंग से बच गया। प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे अपने सबक की तफहीम की तरफ। तफहीम में हमें सरगर्मी नंबर 1 दी गई है। दईज़ेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, खाना काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? खाना काबा तो पहले से तामीर था, फिर उसको दोबारा क्यों तामीर किया गया? हमने यहाँ पर वजह लिखनी है। जवाब नंबर 1 है हमारे पास, खाना काबा नीची जगह पर बना हुआ था। सैलाब और बारिशों का पानी खाना काबा के अंदर दाखिल होता था, जिसकी वजह से इसकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं। सवाल नंबर 2, हजर अस्वद कहाँ से आया हुआ पत्थर है? जवाब नंबर 2, जन्नत से आया हुआ पत्थर है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास,
کعبہ کی تعمیر کے دوران کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جواب نمبر 3، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا کام اس کے حصے میں آئے، کیونکہ یہ بہت عزت کا کام تھا تو اس وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 4، کعبہ کا طواف کس جگہ سے شروع کیا جاتا ہے؟ جواب نمبر 4، حجر اسود کے گرد سے شروع کیا جاتا ہے۔ کعبہ کا جو طواف ہے وہ حجر اسود کے گرد سے شروع کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب نمبر 5 ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو اسے اٹھانے میں شامل کیا، اس طرح جھگڑا ختم ہو گیا۔ آگے ہے سرگرمی نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نیچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں پانی اندر داخل ہوتا تھا، درست۔ نمبر 2، حجر اسود خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا پتھر ہے، غلط۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ایک پتھر ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود لگانے میں سب قبیلوں کو شریک کیا، درست۔ نمبر 4، حجر اسود کو اس کی اصل جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، درست۔ نمبر 5، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا، درست جواب۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، یہ بھی درست جواب، اس کے سامنے بھی ہم درست کا نشان لگائیں۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 2 جس میں ہم نے سبق نمبر 6 حجر اسود کی تنصیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔